राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजकुमार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कुशलगढ़ नाम का राज्य था। वहां के राजा वीर सिंह बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनकी वीरता के जो चर्चे आसपास के राज्यों में भी फैले हुए थे। राजा की किसी पड़ोसी राजा की हिम्मत नहीं थी कि कोई भी कुशलगढ़ की तरफ आंख उठाकर देखे। सूरवीरता के साथ साथ राजा न्याय प्रिय, ये दोनों गुण राजा वीर सिंह में कूट कूट कर भरे हुए थे। दूर दूर तक उनके न्याय की जो धाक जमी हुई थी, यहाँ तक कि कई बार पड़ोसी राजाओं के उलझे हुए मसले राजा वीर सिंह के दरबार में न्याय पाने के लिए आते थे। वह उन्हें आनन फानन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। एक बार उनके न्याय की महिमा सुनकर पड़ोसी देश का व्यक्ति कुशलगढ़ आया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा वीर सिंह सही अपराधी को कैसे पकड़ लेते हैं और प्रजा का सही न्याय कैसे कर देते हैं। इसके न्याय को परखने के लिए ही वह यहाँ आया था। घूमता घामता वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। वहां उसने कुछ मिठाइयां खरीदी। जैसे ही हलवाई मिठाई लेने अंदर गया तो उस व्यक्ति ने मौका पाकर बाहर गल्ले में रखे एक मुट्ठी भरकर पैसे उठा लिए। हलवाई को इस बात का पता नहीं चला। आपस में काफी जब उसने देखा कि उसके पैसे गायब हैं और इस व्यक्ति के अलावा उस दुकान पर कोई नहीं आया, तो हलवाई ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और दोनों में कहासुनी होने लगी। इस पर व्यक्ति वह इस बात पर अड़ा रहा कि उसने पैसे नहीं लिए और ये उसके अपने पैसे हैं। हलवाई कहने लगा कि ये मेरे पैसे हैं। मामला राजा के पास पहुंचा। हलवाई और परदेसी दोनों ही पैसे अपने होने का दावा कर रहे थे। सभी सभासद और दरबारी दरबार में उलझन में बैठे हुए थे। इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। यदि परदेसी के साथ अन्याय हुआ तो राजा के न्याय की साख खत्म हो जाएगी और यदि हलवाई के साथ न्याय नहीं हुआ तो प्रजा पर अत्याचार होगा। आखिरकार राजा को एक युक्ति सुझाई। उन्होंने दरबारियों से कहा कि पानी गर्म करके लाया जाए और पानी गर्म करके जब दरबार में आया तो राजा ने वे सिक्के उसमें थोड़ी देर के लिए डाल दिए। थोड़ी देर बाद देखा कि पानी पर चिकनाई तैरने लगी। बस हो गया न्याय। राजा ने कहा, ये सिक्के हलवाई के हैं, परदेसी के नहीं। यदि परदेसी के होते तो सिक्के चिकने नहीं होते। बस फिर क्या था। उस व्यक्ति ने राजा के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और सारा वृत्तांत सुना दिया और राजा के न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। और राय सुनकर सभी दरबारी जो बहुत खुश हुए। राजा वीर सिंह को सब सुख सुविधाएं प्राप्त थीं, पर उन्हें चैन नहीं था। रह रहकर उनमें एक कमी खटकती रहती थी। वह कमी थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा के 7 रानियां थीं। 7 रानियों में किसी को भी संतान सुख प्राप्त नहीं था। अब राजा सोचते थे कि उनके कोई संतान नहीं है तो गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्हें सारा वैभव फीका नजर आने लगा था। उनका महल भरा हुआ भी बिना संतान के ऐसे लगता था जैसे भूतों का डेरा हो। उनका मन करता कि उनके कोई संतान हो तो वह कितना भाग्यवान होता। सोचते सोचते उनके कान महलों में बच्चों की किलकारियां सुनने को आतुर हो उठे। उसको यह दुख कांटे की तरह दिन रात चुभता रहता। प्रजा को भी इसका कम दुख नहीं था। इस मामले में वे राजा से पूर्ण सहानुभूति रखते थे। इस दुख में अपने को भागीदार समझते थे। उन्होंने जो प्रजा को भी यह कमी खटकती थी कि उनके कोई युवराज नहीं है। एक दिन राजा अपने दीवान के घर किसी त्योहार पर दावत पर गए थे। जैसे वे खाना खाकर लौट रहे थे कि अचानक पीछे मुड़कर उन्होंने देख लिया। जिस चौकी पर राजा बैठे थे तो दीवान की पत्नी उस चौकी को धो रही थी। राजा को यह बड़ा अटपटा सा लगा। भला उस चौकी का जिस पर इस राज्य का स्वामी बैठा था क्या बिगड़ गया होगा जो उसकी धुलाई की जा रही है। क्या वह अछूत है। राजा को यह बात बहुत अखर रही थी। जितना इस बात पर सोचते उतना ही उनको यह मजाक लगती। आखिर वह अपने को थोड़ा संयम से रख पाए और उन्हीं पैरों वापस लौटकर दीवान के घर आए। राजा को अचानक इस तरह वापस लौटा आया देखकर दीवान घबरा गया।
सबके चेहरों से हवाइयां उड़ने लगी, कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई। दीवान हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा थोड़ी देर तक दीवान के चेहरे की तरफ देखता रहा, फिर बोला, क्यों दीवान जी, क्या मैं ये जान सकता हूं कि जिस चौकी पर मैं बैठा था उसकी धुलाई क्यों की गई? दीवान के तो यह सुनते ही तोते उड़ गए। भय से उसका चेहरा काला पड़ गया। पता नहीं राजा उसे इस बात के लिए क्या दंड दे। पद से भी उसको हटा सकता है या मृत्यु दंड भी दे सकता है या फिर देश निकाला। इस तरह वह कांपने लगा जैसे तूफान में पत्ता उसके गले का थूक सूख गया हो, जैसे तूफान में पत्ता फड़फड़ाता है। जवान तालू से जो चिपक गई। राजा ने कहा, मैंने पूछा, तुमने सुना नहीं? राजा ने फिर दीवान से कहा। दीवान को अब तक हाथ जोड़े खड़ा था। राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इस सेवक से गलती हो गई, क्षमा करो। राजा ने दीवान को उठाते हुए कहा, देखो, जो बात हो साफ साफ निडर होकर कह दो, इसी में भला है। यदि कुछ भी बात छिपाई तो आपके हित में नहीं होगा। राजा ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा। तब दीवान ने कहा, महाराज, मुझे डर लग रहा है, बात कुछ ऐसी ही है। दीवान फिर गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने कहा, घबराओ नहीं। तब दीवान ने कहा, महाराज, बात यह है कि आप निसंतान हैं। इस चौकी को मैंने इसलिए धुलवा दिया कि इस पर मेरे बेटे और बहू भी बैठते हैं, कहीं वे भी। और कहते कहते वह चुप हो गया। बात राजा के दिल पर लगी। वे अंदर ही अंदर तिलमिलाकर रह गए। सत्या उनके सामने नंगा हो उठा था। उन्हें लगा कि वे कितने भाग्यहीन हैं। एक दीवान की यह हिम्मत कि वह उनका अपमान करे। यदि वे चाहते तो दीवान को उसी समय मौत के घाट उतार सकते थे। पर बात सही थी। आज दीवान ने कहा है, कल को प्रजा कहेगी, तो क्या वे प्रजा को भी समाप्त कर देंगे? बात बड़ी महत्वपूर्ण थी। अपने क्रोध पर उन्होंने काबू पा लिया। उन्होंने इतना ही कहा कि समझा, और लड़खड़ाते पैरों से अपने महल को लौट गए। उनके अंदर पीड़ा की लहरें टकरा रही थी। उन्हें चारों ओर से हजारों आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थी कि राजा निसंतान है, निपुता है। राजा को ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ उसको डंक मार दिया। रानियों को जब राजा के इस तरह व्याकुल देखा तो बदली सी तरह घिराई। सातों रानियों ने इस तरह राजा को दुखी देखकर एक बार तो घबरा गई, पर हिम्मत करके राजा के दुखी होने का कारण पूछने लगी। राजा अपने आप बड़बड़ाते से बोले, हम निसंतान हैं, निपूते हैं, इसलिए हम सभी चीजों के स्वामी होते हुए भी गरीब हैं। रानियों ने राजा को संतान को लेकर इस तरह दुखी होते कभी नहीं देखा था। जरूर आज कोई खास बात है। तो उन्हें तरह तरह से वे समझाने लगी, सांत्वना देने लगी। महाराज, हम आपके दुख को समझती हैं। हमारी किस्मत ही खराब है, हम आपको संतान सुख नहीं दे पाई। बड़ी रानी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। तो राजा वीर सिंह भावुक हो उठे। उसकी आंखों से आंसुओं की धाराएं बह चली। उन्होंने सारी बातें अपनी रानियों को कह सुनाई। रानियां दीवान के इस व्यवहार से गुस्से में भर उठी और क्रोध में थर्राने लगी। उन्होंने कहा राजा को कि दीवान को उनके इस नीचतापूर्ण व्यवहार के लिए कठोर दंड दे। पर राजा ने कहा, यह एक कड़वा सत्य है, इससे दीवान को उसके पद से हटाकर या दंड देकर नहीं मिटाया जा सकता, इसे स्वीकार करना ही होगा। राजा के इस दृढ़ निश्चय के आगे रानी अधिक नहीं बोल पाई। उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एक अजीब सा वैराग्य उन पर छा गया। वे उस रात ना तो ठीक से भोजन कर सके और ना ही ठीक से सो पाए। सारी रात उन्हें संतान की कमी खटकती रही। इसके बिना उन्हें कभी सुख या खजाने सूने सूने सब लगने लगे। सुबह उठे तो उस दुख को कुछ सीमा तक भूल चुके थे। संसार की हर चीज धुली धुली और ताजा लग रही थी। सुबह का उजाला जो चारों तरफ फैल गया था और सूरज निकल आया था, और उन्होंने उस दुखद घटना जो रात घटी थी उसे अपनी पटरानियों के महल से निकलकर ताजी हवा में घूमने और टहलते रहने पर थोड़ा आगे निकल गए और उसे छोड़ दिया। उन्होंने देखा एक मालिन सिर पर टोकरा रखे सामने से आ रही है। तभी सहसा उसने देखा कि मालिन वापस लौट गई। रानी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मालिन को आवाज देकर रोका
और वापस लौटने का कारण पूछा। मालिन भय से कांपने लगी। बार बार पूछने पर मालिन ने सहमते हुए कहा, महारानी जी, मैं मेरे 7 गुनाह माफ चाहती हूँ। रानी ने दे दी कि तुम्हारे माफ कर दूंगी। तब वह बोली कि आप निसंतान हैं और मैं सुबह सुबह अपनी रोजी पर निकली हूँ। सुबह सुबह आपका मुंह देख लिया, अब मेरी जरा भी बिक्री नहीं होगी, इसलिए वापस लौट रही थी। रानी ने जाकर राजा को कहा। राजा का पुराना घाव फिर हरा हो गया। वह दुख के सागर में डूब गए। उनका सारा सुख चैन कपूर की भांति हवा में हो गया। राजा मनी मन सोचने लगे, अब राजपाट त्याग देना चाहिए, क्योंकि प्रजा में उनकी प्रतिष्ठा संतान नहीं होने के कारण गिरती जा रही है। आखिर वे सब कुछ प्रजा के लिए ही तो कर रहे हैं। काफी सोच विचार कर उन्होंने एक योजना बनाई। यदि वे राज्य को त्याग करके संन्यास लेने की बात सबको खुले रूप में कहेंगे तो हो सकता है राज्य में तूफान आ जाए, या राज्य किसी पड़ोसी राज्य के षड्यंत्र का शिकार हो जाए, या कोई दूसरा राजा उनकी अनुपस्थिति में हमला कर दे। और फिर क्या रानियां प्रजा इस तरह संन्यास लेने नहीं देंगी? क्या प्रजा यह नहीं कहेगी कि प्रजा ही तो राजा की संतान है? फिर क्यों राज्य का त्याग और संन्यास ले रहे हो? अब उन्होंने निश्चय किया कि वे यहाँ से तीर्थ यात्रा के बहाने निकल जाएंगे और बाद में जैसी परिस्थिति होंगी वैसा ही कार्य करेंगे। दूसरे दिन उन्होंने राजकाज का सारा भार अपने दीवान को सौंप दिया और तीर्थ यात्रा को अकेले ही निकल पड़े। सभी ने उनके साथ चलने का अनुरोध किया। रानियों ने तो चलने की जिद ही पकड़ ली, पर उनके दृढ़ निश्चय के आगे किसी की नहीं चली। राजा के जाने का समय भी गुप्त रखा गया। प्रातः सब जब सारा राजभवन नींद में सो रहा था, प्रजा शहर सब बेखबर थे, तो राजा चुपके से निकल गया। बिलखती रानियों को उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही लौट आएंगे। राजा वीर सिंह अब राजपाट से हटकर एक पगडंडी पर बढ़ने लगे। राजमहल अब दूर से एक बिंदु सा लग रहा था। वे कल्पना कर रहे थे कि इस समय राजमहल में रानियों की सिसकियों से डूबा होगा। वे वापस लौटने का विचार करने लगे। रानियों के आंसुओं और आंखों में भरे हुए आंसू उनके सामने घूमने लगे। तभी उनके निश्चय ने उन्हें धिक्कारा। वे और तेज आगे बढ़ने लगे। राजा इस तरह अकेले और पैदल चलने जीवन के में जो पहली बार था, ऐसा अवसर जब वो अकेले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें भूख प्यास सताने लगी। पैरों में छाले पड़ गए। वे अपने निश्चय में डूबे हुए चल रहे थे। आखिर में वे एक जंगल में पहुंचे। घोर एकांत, चारों तरफ सन्नाटा, और जैसे वहां पर हवा रुक गई हो। अब तक जो पेड़ पौधे हिलकर जंगल में अजीब सी आवाज पैदा कर रहे थे, वे हवा रुकने पर जैसे चुप हो गए हों। चारों तरफ मौन था और बिल्कुल भयानकता प्रकट हो रही थी। राजा को लगा जैसे भाग्य का साथ प्रकृति भी उनके साथ रूठ गई है, अन्यथा उनके यहाँ आने पर सबके सब मौन क्यों हो गए। राजा वीर सिंह का बड़ा बुरा हाल था। पसीने से लथपथ वह एक पेड़ की छाया में एक लंबा सांस लेकर निढाल हो गए। जल्दी उन्हें नींद ने आ घेरा। वे अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठे। एक बार वे भूल ही गए थे कि वे जंगल में हैं, इसलिए उठते ही उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। इस तरह खुद को अकेला जंगल में देखकर वे जरा सहमे। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे स्वयं चलकर जंगल में आए हैं। भूख प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। थोड़ी दूर पर उन्हें नारियल के पेड़ों का एक झुंड दिखाई दिया। हवा के झोंके से कुछ नारियल जमीन पर टूटकर गिर पड़े थे। नारियल का पानी पीने से उनमें कुछ दम सा आया। तभी उनके दिमाग में एक विचार रौंदा, जरूर यहाँ आसपास पानी है। वे थोड़ी दूर गए होंगे कि उन्हें एक मनोहरी स्थल दिखाई दिया। वहां तरह तरह के फूल फलों से लदे वृक्ष थे। अपने फूल फलों से लदे वृक्ष अपने भार से झुके पड़े थे। राजा क्षण भर इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। फिर उसने इधर उधर देखा। सामने एक झोपड़ी बनी हुई थी। झोपड़ी पर वन्य लताएं लिपटी पड़ी थीं। झोपड़ी के पास एक पानी की पतली सी धारा सांप की तरह बल खाती ना जाने कहां से बही चली जा रही थी। पके फलों से अपनी भूख शांत कर उन्होंने ठंडा पानी पिया और राजा झोपड़ी के पास गया और उत्सुकता से झोपड़ी में झांका। उसने देखा झोपड़ी के अंदर एक तेजस्वी साधु समाधि लगाए बैठा है। उसके सिर पर बड़ी बड़ी जटाओं का एक जूड़ा सा बना हुआ है। उसमें चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था। झोपड़ी जगह जगह से टूटी हुई थी। जगह जगह दीमक
ने मिट्टी का ढेर लगा रखा था। पास में कमंडल रखा हुआ था, उस पर भी दीमक लिपटी हुई थी। धुएं की आग बुझी पड़ी थी। राजा ने देखा झोपड़ी के कोने में एक घायल हिरन बैठा उन्हें कातर नजरों से देख रहा था। राजा को उस हिरन पर बड़ी दया आई। राजा ने उसी क्षण से साधु बाबा की सेवा में लग गए। उसने घायल हिरन के घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांध दी। वह रोज उसके घाव को साफ करता और जंगल से जड़ी बूटियां लाकर उस पर लगाता। धीरे धीरे घाव ठीक हो गया। हिरन भी राजा से प्यार करने लगा। राजा ने झोपड़ी की मरम्मत की। झोपड़ी में उगाई फालतू की घास और दीमक को साफ किया। धुएं की आग जला दी। राजा ने वहां की हर वस्तु को एक नयापन दे दिया। यह सब देखकर राजा को बड़ी शांति मिली। अब उसे महसूस हुआ जैसे उसके सारे दुख दूर हो गए। एक दिन जब वे धुएं में अग्नि जला रहे थे तो साधु बाबा ने ओम नमः शिवाय उच्चारण करते हुए हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए समाधि भंग की। सामने राजा को बैठा देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, बेटा तुम यहाँ कैसे? तभी वह हिरन साधु बाबा के पास आकर जमीन पर लौटने लगा। साधु बाबा ने उस पर प्यार से हाथ फिराया, फिर उस घाव की तरफ देखकर कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारे यह क्या हो गया? हिरन की आंखों में आंसू आ गए। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे, पलक झपकते ही सारी बात जान गए। वे राजा की तरफ मुंह करके बोले, बेटा तुमने हमारे प्राणों से प्यारी हिरनी को मरने से बचाकर इसकी रक्षा की। हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या मांगते हो, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। राजा को जैसे मन की मुराद मिल गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी कृपा से धन दौलत सभी कुछ है, पर आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे दुख को जानते हो। साधु बाबा ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर बोले, अच्छा अच्छा समझ गए, तुम्हें संतान सुख नहीं है, तुम संतान चाहते हो। कहकर साधु बाबा ने फिर अपने नेत्र बंद कर लिए। मन की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह साधु बाबा के पैरों में गिरकर बोला, हाँ महाराज, बस यही एक दुख है जो मुझे दिन रात घेरे रहता है, जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाता है। तब बाबा कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी होगी। उठो और मेरा डंडा लेकर आओ। आगे चलकर एक आम का पेड़ है, वहां जाकर इस मोटे से डंडे को मारना। जो भी आम टूटकर गिरे उसे ले जाकर तुम्हें जो भी रानी सबसे प्रिय हो उसे खिला देना। तुम्हारे संतान अवश्य पैदा होगी। जाओ जल्दी करो। और सुनो, आम तोड़ते वक्त लोभ मत करना, एक आम ही लाना है। कहकर साधु बाबा फिर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने लगे। राजा की तो बाँछें खिल गईं। प्रसन्नता से राजा फूला नहीं समा रहा था। उसके पांव अपने आप उस तरफ उठने लगे। राजा मन ही मन कल्पना करने लगा, कौन सी रानी को खिलाएगा यह आम, बड़ी को या? तभी वह अचानक चौंक पड़ा। सामने एक हिरण कुलांचे भरता हुआ निकल गया। राजा साधु बाबा की बताई दिशा की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पर उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। पीले पके आमों की गंध महक जो पड़ रही थी। पेड़ फलों से लदा हुआ था। एक बार तो आमों को देखकर राजा के मुंह में भी पानी आ गया। राजा क्षण भर तो निश्चल खड़ा रहा, फिर निशाना साधकर सोटा घुमाया और पेड़ पर दे मारा। डंडा पेड़ के पत्तों को चीरता हुआ एक डाल से टकराया। हल्की सटाक की आवाज हुई, जिससे पेड़ पर बैठी चिड़ियां चूं चूं करती उड़ गईं। राजा ने देखा सोटे के प्रहार से एक सड़ा हुआ आम नीचे गिरा। राजा को बड़ी निराशा हुई। कितने सुंदर सुंदर पेड़ पर आम है, पर यह सड़ा हुआ आम, क्या इसे वह अपनी किसी भी रानी को खिला सकेगा? उनकी ललचाई हुई दृष्टि फिर से आम के पेड़ पर जम गई। अच्छे अच्छे आम देखकर उसे लोभ आ गया। लोभ में उसने साधु बाबा की बताई बात याद नहीं रही। राजा की नजर एक अच्छे से आम पर जम गई। उसने फिर सोटा घुमाया और पेड़ पर मार दिया। इस बार एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही राजा ने सोटा मारा, सोटा पेड़ में अटक गया और वह सड़ा हुआ आम भी वापस पेड़ पर जा लगा। राजा अब हैरान रह गया। वह साधु बाबा को अब क्या जवाब देगा? उसने इधर उधर से एक आध पत्थर भी मारा, पर कुछ सफलता नहीं मिली। राजा को अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। वह फिर से साधु बाबा के पास आया। वे अभी तक ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। राजा को निराश और नतमस्तक और खाली हाथ देखकर साधु बाबा तुरंत सारी स्थिति जान गए और मुस्कुराकर बोले, क्यों बच्चे, मैंने कहा था ना लोभ मत करना। यह लोभ ही मनुष्य के दुखों की जड़ है। जाओ और तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। अपनी करनी का फल भोगो।
साधु की आवाज में कुछ कड़वाहट भरी हुई थी। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। राजा ने कहा, मैं लोभ नहीं करूंगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक बार क्षमा कर दीजिए। राजा गिड़गिड़ाने लगा। साधु ने कहा, अच्छा जाओ, तुम्हें मैं एक मौका और देता हूं। इस बार यदि तुमने लोभ किया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यह लो मेरी खड़ाऊं, अब की बार इसे मारना, इससे वह सोटा भी नीचे आ जाएगा। राजा के करुणा भरे स्वर से साधु बाबा पिघल गए और साधु बाबा ने उन्हें वो चीजें दे दी। राजा फिर से पेड़ के पास आया और रह रहकर उसके मन में शंका उत्पन्न हो रही थी। पता नहीं इस बार कैसा आम टूटकर नीचे गिरेगा। कुछ सोचने के बाद उसने उस खड़ाऊ को घुमाकर पेड़ पर फेंका। आश्चर्य है, इस बार पहले से भी अधिक सड़ा हुआ आम नीचे आकर गिरा। राजा इस बार पहले की तरह दोबारा पेड़ से खड़ाऊ को नहीं फेंका और अपने भाग्य को कोसता हुआ खड़ाऊ, सोटा और सड़े हुए आम को लेकर साधु बाबा के पास पहुंच गया। आ गए बच्चा, साधु बाबा ने कहा। तो महाराज ने कहा, हाँ महाराज। तो जाओ, शीघ्रता करो और इस आम को तुम्हें जो रानी सबसे अधिक प्रिय है उसे खिला देना, अवश्य संतान होगी। राजा ने कहा, पर महाराज ये आम। तब साधु ने कहा, मैंने कहा ना शीघ्रता करो, समय निकला जा रहा है, मेरा और अपना समय नष्ट मत करो। कहकर साधु बाबा फिर से ओम नमः शिवाय रटने लगे। राजा ने अब यहाँ से चलना ही अधिक उचित समझा। वे उस आम को लेकर अपने राज्य की ओर चल दिए। इस बार उन्हें रास्ता कठिन नहीं लगा, क्योंकि इस बार इस बात की खुशी थी कि उन्होंने यह आम अपनी पत्नी को खिला देने से संतान उत्पन्न हो जाएगी और सब कमियां उनकी पूरी हो जाएंगी। इसलिए बड़ी खुशी से, उत्साह से रास्ता पार कर रहे थे। कभी कभी खुशी से मैदान में दौड़ने भी लगते। उन्हें जल्दी से जल्दी राजभवन पहुंचने की इच्छा हो रही थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, काश यदि पंख होते थे, उड़कर शीघ्र ही महल में पहुंच जाते और अपनी किसी भी रानी को यह आम खिला देते। इसके बाद उनकी आंखों के आगे का दृश्य दिखाई देने लगा। छोटे से बालक की किलकारियां से जैसे सारा महल गूंज रहा हो। फिर बालक घुटने के बल चलता हुआ उनके पास आता है और उसकी गोद में लेकर खिलाते हैं। वे इन्हीं सपनों में जो खोए हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे और इन्हीं विचारों में खोया हुआ राजा एक सफेद सा बिंदु उभरता है और राजमहल दिखाई दिया। अब वे दूने उत्साह से राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा के जाने के बाद दीवान राज्य का शासन चलाने लगा, पर उसकी नीयत जल्दी ही खराब हो गई थी। वह उस पर काबू नहीं पा सका और सोचने लगा, क्यों ना यह राज्य मैं ही हड़प लूं। उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वह कार्य करने लगा। उसका मकसद तो पूरा करने के लिए सबसे पहले उसने रानियों को आपस में लड़ाना शुरू किया। उसने यह कार्य इतनी सफाई से किया कि रानियां यह तक नहीं समझ पाई कि उनके आपस में लड़ने का मूल कारण क्या है। इसलिए वो प्रेम भाव रानियों में पहले था, अब नहीं रहा। अब वो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। महल का वातावरण एकदम विषैला हो चला था। परंतु राजा के इस तरह शीघ्र और अचानक आ जाने से दीवान अपने षड्यंत्र में सफल नहीं हो सका। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा और वह राजा से डर भी गए। राजा ने सारे दिन राजकार्य में व्यस्त रहे, कई आवश्यक कार्य निपटाए, पर उनका इन कार्यों में मन नहीं लग रहा था। वह शीघ्र ही रानीवास में जाकर अपनी रानियों से मिलना चाहते थे। शाम तक उन्होंने सारे आवश्यक कार्य निपटा दिए। अभी वे निश्चय नहीं कर पा रहे थे उन्हें कौन सी रानी अधिक प्रिय है, क्योंकि उन्हें तो सारी रानियां ही अपने व्यवहार से खुश रखती थीं। उन्होंने भी कभी उनके साथ पक्षपात नहीं किया। इसलिए वे इस स्थिति में रानी वास की तरफ बढ़ने लगे कि एकाएक उन्हें विचार आया कि वे किस रानी को इस आम के गुण के बारे में नहीं बताएंगे। सड़े हुए आम को कौन उनके विश्वास पर खाती है, यह देखना है। वे सबसे पहले बड़ी रानी रूपरस के महल में गए। वह रानी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रूपरस था। पर राजा ने वह आम निकाल कर दिया तो रानी ने घृणा से मुंह सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा सड़ा आम लाए हो मेरे लिए? मैं तो सोच रही थी कोई बहुत बड़ी सौगात लाओगे मेरे लिए, पर मैं देखती हूँ आप आजकल मेरे से विमुख होते जा रहे हैं। अब आप मेरे से प्यार नहीं करते, तभी तो यह सड़ा हुआ आम मेरे लिए लाए हैं। मैं तो इसे नहीं खाती। और मुंह फुलाकर रानी एक कोने में जाकर बैठ गई। लाख समझाने पर भी रानी ने वह आम नहीं खाया। राजा बहुत निराश हुए। वे हारे हुए दूसरी रानी नैनरस के पास पहुंचे और नैनरस
की आंखें बहुत सुंदर थीं। इन्हीं आंखों पर मोहित होकर राजा ने उससे विवाह किया था। जब राजा ने वह आम्ररस को दिया तो और खाने को कहा तो उसने भी आंखों को मटकाते हुए कहा, हे भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए मैं जिंदा थी? यह देखने से पहले जो मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गईं? नहीं नहीं, मैं ऐसा आम नहीं खाऊंगी। राजा अपनी दाल यहाँ भी गलती न देखकर तीसरी रानी बसंत के कमरे में गए। यूं तो रूप बसंत कम सुंदर नहीं थी। उसके पास बैठने पर लगता था जैसे बासंती व्यार चल रही हो। जब राजा ने उसे आम खाने को दिया तो वह बोली, अरे बाप रे, इसमें तो कीड़े बिलबिला रहे हैं। ऐसा सड़ा आम लाए हैं आप खाने के लिए? लगता है आप सठिया गए हैं। और यह कहकर वह हंसने लगी जैसे ही कच्चा कांच टूट रहा हो। बच्चों, इस तरह राजा ने 6 रानियों को वह आम खिलाने की कोशिश की, पर असफल रहा। प्रत्येक ने कोई ना कोई व्यंग कसते हुए राजा की बुद्धि का मजाक उड़ाया और राजा को अपमानित कर दिया। राजा बिल्कुल निराश हो चला था। क्या वास्तव में उसकी किस्मत खराब है? उसके भाग्य में संतान नहीं लिखी? तभी तो कोई भी रानी उस आम को खाने के लिए तैयार नहीं है। उस साधु बाबा पर भी राजा बड़े झल्ला रहे थे। क्या बिगड़ जाता है यदि एक अच्छा सा आम दे देते? राजा का विश्वास अब डगमगाने लगा। सोचने लगे क्यों न रानियों को इस आम के बारे में बता दिया जाए। तभी उन्हें ख्याल आया क्यों न रानी सीलवती की परीक्षा और ले ली जाए। यही सोचकर वे रानी सीलवती के महल में गए। जैसा नाम वैसा ही स्वभाव था सीलवती का, बड़ी सौम्य और शिष्ट। उसने उठकर बड़ी शिष्टता से राजा का स्वागत किया। राजा के खिन्न व दुखी मन को रानी के इस व्यवहार से बड़ी राहत मिली। राजा को जो पंखा झलते हुए कहने लगी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं महाराज। सुनाया आप तीर्थ यात्रा को गए थे, कब लौटे? एक मधुर मुस्कान रानी के होठों पर फैल गई। राजा ने कहा, अभी लौटा हूं। रानी ने राजा के थके हुए चेहरे को देखा और बड़े ही विनम्र शब्दों में पूछा, स्वामी, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? राजा ने वह आम छोटी रानी को देते हुए अपनी सारी व्यथा की गांठ खोल कर रख दी। रानी कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए परेशान थे? आप मेरे पति हैं। पति परमेश्वर होता है। वह अपने हाथ से मुझे अगर जहर भी खिलाएगा तो मैं खा लूंगी। और यह कहकर रानी ने वह आम अपने मस्तक से छुआ और बड़ी प्रसन्नता से उसे खा गई। राजा की जो खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रानी को अपनी बाहों में भर लिया। रानी, और कहने लगे, आज तुमने मेरे विश्वास को जीवित रखा है। वास्तव में तुम ही मेरी सबसे प्रिय रानी हो। मुझे अपने किए पर बहुत दुख है कि अब तुम्हें दुख पाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा भावुक हो उठा। राजा को उस दिन की घटना याद आ गई कि एक दिन रानी सीलवती के महल में बैठे विश्राम कर रहे थे। हंसी हंसी में रानी ने कुछ ऐसी बात कह दी जो राजा को चुभ गई। राजा तुरंत महल से बाहर निकल गए। आज तक उन्होंने सीलवती के महल में कदम नहीं रखा था, पर आज रानी के व्यवहार को देखकर वे बहुत पछता रहे थे। बेचारी को छोटी सी बात के लिए कितना दुख उठाना पड़ा था। रानी सीलवती ने एक तोती पाल रखी थी। वह आदमियों की भाषा बोल लेती थी। सुबह शाम राम नाम जपती रहती थी। जब उसने यह दृश्य देखा तो वह खुशी से आंसू बहाने लगी। जब रानी उस आम का छिलका फेंका तो उसे उस तोती ने खा लिया। गुठली अस्तबल की तरफ फेंक दी, जिसे अस्तबल की एक लंगड़ी घोड़ी ने खा लिया, जो पिछले युद्ध में घायल होने के कारण अपनी टांग गंवा चुकी थी। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। भाग्य की बात कहिए, रानी सीलवती के गर्भ ठहर गया। सारे राज्य में यह बात बिजली की तरह फैल गई। राजा भी यह शुभ समाचार सुनकर खुशी से पागल हो उठा। सीलवती को सिर आंखों पर रखा जाने लगा। नारी सुख सुविधाएं उसके मात्र जीवा हिलाने पर जो उसके लिए जुटाई जाती। धीरे धीरे राजा का सारा ध्यान रानी सीलवती पर केंद्रित हो गया। यह देखकर अन्य रानियां ईर्ष्या से जल उठी। उनके रहते राज्य का उत्तराधिकारी सबसे छोटी रानी का पुत्र हो बने, यह उनसे सहन नहीं हुआ। वे इसे अपमान की आग में तिलमिला उठी। धीरे धीरे वे अपने को उपेक्षित सी अनुभव करने लगी। उन्हें लगा जैसे राजा अब उन्हें पहले की तरह प्यार नहीं करता है। इस अपमान से वे ईर्ष्या की आग में जलते जलते कई दिन तक निकल गए। अब यदि उन्हें समय रहते कुछ प्रयास नहीं किया तो वे बिल्कुल ही नाम मात्र की रानियां रह जाएंगी। इसलिए उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और इसे गुप्त रखा। उसमें उस दीवान को भी शामिल कर लिया। वह तो था ही इस मौके की तलाश में और तुरंत ही इस कार्य में शामिल हो गया।
धीरे धीरे राजा के कान भरे जाने लगे कि छोटी रानी के महल में कोई पराया पुरुष आता है जो रात भर रहकर सुबह जल्दी चला जाता है। यह गर्भ उसी पुरुष का है। कहीं भला आम खाने से भी कोई गर्भ रुका है? पहले तो राजा को इस बात का विश्वास ही नहीं हुआ। छोटी रानी जो इतनी सुशील है, इस तरह का घृणित कार्य नहीं कर सकती। परंतु जब रानियां और अन्य लोग भी यह बात कहने लगे तो राजा शंकित हो उठा। वह इस बात की सत्यता जानना चाहता था। अपनी योजना को सफल होता देख रानियां मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। उस दिन अंधेरी रात थी। गहरा काला अंधेरा आसमान से उतरकर पृथ्वी पर फैल गया था। आकाश में तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे स्लेट पर खड़िया से लिखे अक्षर चमकते हैं। राजा अपने महल में आराम कर रहे थे। वे गहरी नींद सोए हुए थे। तभी बड़ी रानी रूपरस ने प्रवेश किया और उसने राजा को झकोड़ते हुए कहा, महाराज गजब हो गया। महाराज ने कहा, क्या हुआ? तब उसने अपने सपनों की दुनिया में खोए हुए थे। आंखों को मलते हुए राजा ने कहा, महाराज इस तरह से हमारा सारा खानदान कलंकित हो जाएगा। छोटी रानी किसी अन्य पुरुष के साथ, यह आपके नाम पर कलंक है। इससे तो अच्छा आप हमें मार दीजिए। कहते कहते रानी ने तलवार मयान से निकालकर राजा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, वार कीजिए। महाराज ने कहा, क्या बकती हो महाराज? रानी कहने लगी, यदि आपको मेरी जवान पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। रूपरस, यदि यह बात गलत हुई तो इसका परिणाम जानती हो। राजा क्रोध में जो अपने कहने लगे। रानी ने कहा कि मृत्युदंड, यही कहना चाहते हैं ना आप? यह तो मैं पहले ही जानती थी। रानी के होठों पर व्यंग नाच उठा। पर यदि सच हुआ तो? रानी ने महाराज को उत्तेजित किया। चुप रहो, महाराज ने कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कहकर राजा जोश में भर गया और वह जल्दी से तैयार हो छोटी रानी सीलवती के महल की तरफ चल दिया। सारा महल नींद में सोया हुआ था। चारों तरफ गहरी अंधकारी रात थी और आसमान से जो हल्का हल्का उजाला हो रहा था। रानी सीलवती के कमरे में हल्की नीली रोशनी झर रही थी। वे दोनों दबे पांव कमरे के पास खड़े हो गए। राजा ने कमरे के दरवाजे के सुराख से देखा। कमरे का दृश्य देखकर एकाएक विश्वास नहीं हुआ। वे मारे क्रोध के थर थर कांपने लगे। वे अपने आप को और अधिक शांत नहीं रख सके। रानी सीलवती किसी पुरुष की बाहों में लिपटी हुई थी। राजा को लगा जैसे उसे चक्कर आ रहे हैं, पृथ्वी घूम रही है। यह क्या हो गया? क्या वास्तव में रानी के गर्भ इसी पुरुष का है? क्या अब तक वह आम की आड़ में चला जा रहा है? राजा को लगा जैसे वे सपना देख रहे हैं, पर अंदर के दृश्य ने उनको काफी जो दुख पहुंचा दिया। राजा ने दरवाजा खोला और गरजे। अंदर थोड़ी हलचल हुई। वह पुरुष छिटक कर दूर खड़ा हो गया। दरवाजा खोलो, किवाड़ों पर थाप लगाते हुए राजा फिर गरजे। इस तरह राजा को क्रोध भरी आवाज सुनकर रानियां भी इकट्ठी हो गईं। धीरे से कमरे का दरवाजा खुला और उस पुरुष को पकड़ लिया गया। चीख चिल्लाहट सुनकर रानी सीलवती भी अब तक जाग गई थी। कौन हो तुम? उस युवक को बेहताशा हंटर मारते हुए राजा ने कहा। थोड़ी देर तक तो वह युवक हंटर की मार सहता रहा, परंतु हंटर की मार इतनी भयानक थी कि वह शीघ्र ही राजा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं बड़ी रानी की दासी चमेली हूँ। मुझे बड़ी रानी ने ही धमकाकर पुरुष भेष में सीलवती के पास सुला दिया था। महाराज, मैं निर्दोष हूँ, मुझे क्षमा करें। वह राजा के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रानी सीलवती, जो अब तक जाग गई थी, इस दृश्य को देखकर थोड़ी भयभीत सी हुई और सिकुड़ी सी हुई कोने में जाकर बैठी थी। कांपती हुई वह बोली, यह सब क्या हो रहा है महाराज? राजा वीर सिंह तुरंत ही स्थिति को समझ गए। वे जान गए कि यह सब कुछ अन्य रानियों का षड्यंत्र है। बेचारी सीलवती निर्दोष ही मारी जाती। राजा ने क्रोध से घूरते हुए कहा, मैं नहीं समझता था कि तुम सब इतनी जलील हो। तुम्हें ईर्ष्या करने की बजाय आपस में प्रेम से रहना चाहिए था। तुम सबको मैंने वह आम खाने का मौका दिया था, पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। यह उसी आम का फल है कि आज रानी सीलवती गर्भवती है। तुम्हें इस तरह नहीं जलना चाहिए। आखिर सीलवती का बच्चा तुम्हारा भी तो बच्चा है। इस बार मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। विश्वास है तुम आगे से अपना आचरण ठीक रखोगी। कहकर राजा अपने महल में लौट गया। रानियां रंगे हाथों पकड़े जाने पर
बहुत भयभीत हुई थीं, पर षड्यंत्र को विफल होते देखकर और ज्यादा दुखी हुई। वह मन ही मन प्रतिशोध की भावना से जल उठी। अब तो वे और भी अधिक घटियापन से रानी को अपने मार्ग से हटाने में जुट गईं। उन्होंने कई बार रानी शीलवती को अपने मार्ग से हटाने के प्रयत्न किए, पर वे सफल नहीं हो सकी। वे अब रानी को अपना दुश्मन समझने लगी। उनकी आंखों में वह कांटे की तरह चुभने लगी। वह सामने से तो शीलवती से प्यार प्रकट करती, उसका छोटे से छोटा काम वे तुरंत कर देती, सारे दिन उसके आसपास रहती और उसका मन बहलाती, हंसी मजाक करती, उसे छोटी बहन जैसा प्यार देती। उन्हें देखकर लगता कि उनके पुराने जो मन में जलन के भाव थे वे अब नहीं हैं। सारे दिन उसे दीदी रानी कहते कहते नहीं थकती थी। राजा भी रानियों का आपस में प्रेम देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। अब रानी शीलवती के स्वास्थ्य की तरफ वो सब जो पूर्ण सजगता से उनका साथ देती। कब उन्हें भोजन देना है, कब फल देने हैं, तरह तरह से रानी शीलवती भी अन्य रानियों का असीम पाकर फूल ही नहीं समा रही थी। सभी रानी होने वाले राजकुमार की कल्पना में खोई रहती, परंतु वे अपने इस दिखावटी प्रेम की आड़ में अपना षड्यंत्र चालू रखती और एक दिन वे अपने षड्यंत्र में सफल हो ही गईं। रानियों ने धीरे धीरे रानी शीलवती की दासी को धन का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। अब उसका काम आसान हो गया। एक दिन रानी शीलवती के दूध में उसने नींद की दवाई मिला दी। दूध पीकर रानी गहरी नींद सो गई और अन्य रानियां इसके लिए पहले से ही तैयार थीं। उन्होंने एक बहुत बड़ा काठ का संदूक बना रखा था, उसमें उन्होंने रानी शीलवती को बंद कर दिया और क्योंकि उनकी प्रिय तोती यह सारा दृश्य देख रही थी, कहीं यह भेद खुल ना दे, उसको भी उस संदूक में बंद कर दिया और पास में बहने वाली नदी में फिकवा दिया। धीरे धीरे संदूक बह चला। सुबह सभी रानियां रोती रोती महाराज के पास पहुंची और बताया, राजा साहब, रानी शीलवती महलों में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने रानी को ढूंढवाने की बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में वे हार कर निराश हो गए थे। फिर भी राजा को शक हो गया कि इन सब में इन रानियों की ही कारगुजारी है। सच, नारियों में आपसी ईर्ष्या कभी नहीं जाती। राजा बहुत हताश और उदास हो गए थे। संदूक बहता बहता बहुत दूर निकल गया और वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक पेड़ की जड़ों में जाकर अटक गया। जब रानी शीलवती को होश आया तो उसने अपने को जंगली स्त्री पुरुषों से घिरा हुआ पाया। सब उसे अचंभित होकर हैरानी से देख रहे थे। रानी ने पीड़ा से करहाते हुए कहा कि मैं कहाँ हूँ? इस समय आप जंगल में हैं। उन जंगली औरतों में से एक ने कहा। जंगल में? रानी ने कहा, लेकिन मैं जंगल में क्यों आई? किसने भेजा है मुझको? यह कहकर रानी शीलवती ने आंखें फाड़कर चारों तरफ देखा। उसे वे औरतें बड़ी खूंखार नजर आने लगी। चारों तरफ जंगल ही जंगल और वह भयभीत हो गई। आप कौन हैं? उस औरत ने फिर पूछा। तब रानी ने कहा, मैं कुशलगढ़ के राजा वीर सिंह की रानी शीलवती हूँ। रानी ने अपना परिचय उन औरतों को दिया। यह सुनकर वे औरतें एक बार सहमी, परंतु उन्हें पता नहीं था कि यह राज्य कहाँ है। वे तो ऐसी सुंदर औरत को घूर घूर कर देख रही थी। थोड़ी देर बाद एक औरत बोली, आपको इस तरह संदूक में बंद क्यों किया गया था? उस जंगली औरत ने वह संदूक दिखाते हुए कहा। रानी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने अपनी अज्ञानता प्रकट की। तभी पास में जो रानी की प्रिय तोती बैठी थी, उसने सारी घटना विस्तार से सुना दी। घटना सुनकर शीलवती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रानियों ने उसके साथ कितना नीचतापूर्ण व्यवहार किया है। रानी ने सोचा कि वह तोती को महाराज के पास भेजे और सारी स्थिति से अवगत करा दे, पर वह कहाँ भेजे? पता नहीं कुशलगढ़ यहाँ से कितनी दूर है, कहाँ है? यह जंगली औरतें भी तो नहीं जानती कि कुशलगढ़ कहाँ है। इन्होंने तो नाम भी आज सुना है।
इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया। राजा भी कौन से सुरक्षित होंगे? क्या उन्हें दीवान से मिलकर राजा को कैद नहीं करा दिया होगा? तरह तरह के विचार रानी सीलवती के दिमाग में आ रहे थे। तोती को इंसान की बोली बोलते देख वे जंगली औरतें आश्चर्य से उसे देखती रह गईं। कभी वे तोती की तरफ देखती तो कभी सीलवती की तरफ। रानी की दयनीय स्थिति को देखकर उन्हें रानी पर दया आ गई। वे उसे झोपड़ी में ले गईं और बड़े प्यार से रानी को बिठाया। तभी कुछ औरतें रोटियां और दूध और फल ले आईं। सीलवती ने जैसे तैसे उन मोटी मोटी रोटियों को गले से नीचे उतारा और फल खाकर दूध पिया। अब उन्हें कुछ शरीर में शक्ति सी अनुभव हुई। अब बेचारी जाए तो जाए कहाँ? वह यह प्रश्न उसके दिमाग में बिजली की तरह कूद रहा था। क्या वह राजा के पास वापस लौट चले? यह सोचते ही 6 रानियों के क्रूर चेहरे उसकी आंखों के सामने तैरने लगते। क्या वे उसे जिंदा छोड़ेंगी? पता नहीं महाराज के साथ भी क्या बीती हो। तो क्या वह आत्महत्या कर ले? नहीं नहीं, वह राजा की अमानत को सुरक्षित रखेगी। वह अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए जिंदा रहेगी ताकि आगे चलकर वह उसके अपने अधिकार को ले सके। इसलिए सीलवती ने निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए वह जिंदा रहेगी। एक बार उसने फिर जंगल में नजरें घुमाई। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। फिर उन औरतों की तरफ उसने बड़ी ही असहाय दृष्टि से देखा। वे सभी अब भी रानी को घूर घूर कर देख रही थी। कहाँ भटकेंगी अकेली जंगल में? इसलिए रानी को कोई और उपाय न देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूँ। औरतें एक बार तो सहमी, पर चूंकि सीलवती के साथ उनकी सहानुभूति अचानक ही जुड़ गई थी। वे नारी होने से नारी की पीड़ा को समझती थी, इसलिए उन्होंने रानी को अपने साथ रहना मंजूर कर लिया। पर वे सामने से बोली, आप हैं रानी, हमें जंगल में रहने वाले, क्या आप हमारे साथ इस तरह का रूखा सूखा खाकर रह पाएंगी? रानी सुनकर पहले तो मुस्कुराई, फिर बोली, आप भी तो मेरी तरह इंसान हैं। जब आप रह लेते हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी? रानी थोड़े ही दिनों में जंगल में रहने की आदी हो गई। अब वह उन औरतों के कामों में हाथ बटाती, जंगली फल खाती और चैन से रहती। उधर रानी सीलवती के बारे में राजा बेचैन रहने लगा। पता नहीं कहाँ चली गई। रानियों ने सोचा कि कहीं राजा को पता चल गया कि रानी सीलवती की इस तरह से हमने उसे फिकवा दिया है तो उनकी खैर नहीं। इसलिए उन्होंने दीवान के साथ मिलकर राजा को बंदी बना लिया और राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजा बीमार हैं और कुछ दिनों तक बाहर नहीं निकलेंगे। कोई उनसे मिलने भी नहीं आए, क्योंकि बीमारी की हालत में वे किसी से मिलना पसंद नहीं करते। रानियां दीवान की सहायता से राज्य चलाने लगी। राजवैद को भी धमकी दे दी गई कि वह प्रजा में यह प्रचार करे कि राजा बीमार है। मरता क्या ना करता, सो जो राजवैद ने यही प्रचार किया, क्योंकि उसे तो अपनी मौत का डर था। जैसे ही वह लंगड़ी घोड़ी राजा को दिखाई देती, रानी सीलवती की याद ताजा हो उठती। इसलिए रानियों ने मौका देखकर एक दिन उस घोड़ी को भी जंगल में छुड़वा दिया, ताकि राजा को रानी सीलवती की याद ही ना रहे और वह कुछ ना कर सके। संयोग की बात थी कि वह घोड़ी चरती चरती उसी जंगल में आ गई जहां रानी सीलवती उन जंगली औरतों के साथ रहती थी। घोड़ी को देखकर रानी सीलवती की आंखों में आंसू आ गए। बेचारी यह भी उन रानियों के षड्यंत्र का शिकार हो गई। रानी ने घोड़ी को प्यार से सहलाया और अपने पास ही रख लिया। इस तरह रहते रहते कई दिन बीत गए और फिर एक दिन रानी ने एक सुंदर से राजकुमार को जन्म दिया। उस नन्हे राजकुमार को देखकर वह सुख से भर गई। उसकी कोमल किलकारियां उस झोपड़ी में गूंज उठी। रानी ने खुशी से आंखें मूंद ली। इन्हीं किलकारियों को सुनने के लिए तो वह अब तक जिंदा थी, नहीं तो कब की आत्महत्या कर लेती। पर रह रहकर यह विचार उसको कचोटने लगा, यदि वह राजकुमार महलों में होता तो राज्य भर में खुशियां मनाई जाती। पर रानी ने देखा चारों तरफ पेड़ों पर फूल छाए हैं, हवा के झोंके से फूल झर रहे हैं, मानो प्रकृति राजकुमार के जन्म की खुशी में फूल ही नहीं समा रही हो। कुछ समय बाद उस लंगड़ी घोड़ी के एक घोड़ा पैदा हुआ और उस तोती के एक तोता।
तोते का नाम हीरामन रखा गया और उस घोड़े का नाम श्वेतांग रखा गया। राजकुमार का नाम अजय सिंह रखा गया। धीरे धीरे राजकुमार घुटनों के बल चलता हुआ दौड़ने लगा। इस तरह दिन बीत रहे थे और धीरे धीरे राजकुमार 18 बरस का हो गया। एक एक करके बीत गए दिन और 1.5 युग बीत गया। एक इतिहास सा बन गया, पर रानी की खबर किसी ने नहीं ली। हर वर्ष रानी को जो बूढ़ा करता चला गया। रानी की उम्र बढ़ती चली गई। अब वह एकदम से दुबली हो चली थी। शरीर पर जगह जगह झुर्रियां पड़ने लगी, जैसे बैंगन सूखने पर जो झुर्रीदार हो जाता है। आंखें धीरे धीरे खड्डे के समान लगने लगी। बाल सन की तरह सफेद हो गए। उधर राजकुमार जवान हो रहा था। वह शिकार करता, वह शस्त्र विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसका निशाना अचूक हो गया। उसका कसरती शरीर इतना बलिष्ठ हो गया कि उसकी टक्कर से एक बार तो हाथी भी गिर जाए। अब वह भरा पूरा बदन वाला एक नवयुवक बन गया। वह सदा अपनी माँ को, अपने पिता व परिवार के बारे में अपनी माँ से पूछता रहता था, पर सीलवती उसे हर बार टाल जाती थी। एक दिन उसने रानी सीलवती से कहा, माँ, मेरे पिता कौन है? आज तक तुमने यह बात छिपा कर रखी है। आज या तो सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। यह बात सुनकर रानी सीलवती का चेहरा उतर गया। वह जानती थी एक दिन राजकुमार ने इच्छा जाहिर की, जिसे 18 साल तक वह अपनी छाती से लगाकर पाला था। आज उसके इस तरह बिछुड़कर जाने से रानी बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। रानी ने सब कुछ सच सच राजकुमार को बता दिया। उसने यह भी बताया कि किस तरह से अन्य रानियों के षड्यंत्र का वह शिकार बनी थी। राजकुमार ने जब यह बात सुनी कि उसका पिता राजा है तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ, पर माँ के साथ बीती घटना को याद करके वह बहुत दुखी भी हुआ। उसने कहा, माँ, मैं पिताजी से मिलकर सारी बात साफ साफ कह दूंगा। रानी ने कहा, नहीं बेटा, जब तू पेट में था तभी तेरी सौतेली माताओं ने मुझे निकाल दिया था, तो अब वे कैसे पहचानेंगे कि तू उनका बेटा है? फिर कौन जाने राजा ही उनके चंगुल में बचे होंगे या नहीं। पता नहीं वे जिंदा भी हैं या नहीं। कुछ भी हो, राजकुमार ने कहा, लेकिन मैं वहां जाऊंगा। रानी ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। वे तेरी सौतेली माताएं साक्षात चुड़ैल हैं। मैं वहां तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, कहकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। पर राजकुमार कहने लगा, माँ, अब मैं बच्चा थोड़े ही हूं, मैं अब किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता हूं। नहीं, रानी ने कहा, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगी, कहकर रानी झोपड़ी में अंदर चली गई। 1-2 दिन माँ बेटों में अनबन सी रही, पर शीघ्र ही राजकुमार को अपने हठ पर पश्चाताप होने लगा। वह अपनी माँ को दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए स्वयं को माँ के सामने समर्पित कर दिया। राजकुमार ने कहा, अच्छा माँ, मैं अपने को इतना शक्तिशाली और योग्य बनाऊंगा कि मैं अपने हुए खोए अधिकार वापस ले सकूं। उसके बाद ही मैं पिताजी से मिलने जाऊंगा, बस। रानी ने राजकुमार को अपने गले से लगा लिया। आखिर एक दिन राजकुमार ने अपनी माँ को राजी कर ही लिया और घूमने के लिए आज्ञा ले ली। माँ से विदाई ले घोड़े पर सवार होकर वह एक अज्ञात दिशा में चल दिया। साथ में हीरामन तोता भी उड़ चला। माँ जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, माँ अपने बेटे को ही देखती रही। राजकुमार ने जोर से आवाज लगाकर कहा, माँ, चिंता मत करना, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। कहकर राजकुमार ने घोड़े के चाबुक मारा। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उधर रानी सीलवती, लंगड़ी घोड़ी और तोती तीनों की आंखों में आंसू थे। रात दिन घोड़ा अपनी टापों से जमीन को नापता हुआ कुम्हलगढ़ जा पहुंचा। निरंतर चलने से राजकुमार थक गया था। उसने सामने एक सुंदर बाग देखकर विश्राम करने की सोची। घोड़े को एक पेड़ से बांधकर स्वयं पेड़ के सहारे विश्राम करने लगा। थोड़ी देर में ही उसे गहरी नींद ने अपनी बाहों में समेट लिया। वह बाग वहां की राजकुमारी कलावती का था। वह उस बाग में कोई पुरुष नहीं जा सकता था। पुरुषों के जाने पर पाबंदी थी। थोड़ी देर में वहां राजकुमारी कलावती अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने को आई। राजकुमारी ने देखा बाग में कोई पुरुष सोया हुआ है तो वह क्रोध से
उसकी आंखें लाल हो उठी। उसने तुरंत राजा के पास सूचना भेजी कि कोई पुरुष उसके बाग में घुस आया है, इसलिए उसे पकड़कर सजा दी जाए, और वह स्वयं अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने तालाब में उतर गई। थोड़ी देर में ही राज हंसनियों की तरह वह पानी में तैरने लगी। जैसे स्नान करके वह तालाब से बाहर निकली, उन्होंने देखा एक विशाल अजगर उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। सबने भैंसे आंखें फाड़कर अजगर को देखा। वह उनकी तरफ शीघ्रता से बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ी देर में उस अजगर ने राजकुमारी कलावती को पकड़ लिया। राजकुमारी भय से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी राजकुमार का घोड़ा जोर से हिनहिनाया। घोड़े की आवाज सुनकर राजकुमार जाग गया। उसके कानों में एक नारी की आवाज आई, बचाओ बचाओ। राजकुमार खतरे को भांप गया। जरूर कोई संकट में है, कोई औरत फंसी हुई है संकट में। क्षत्रिय होने के नाते उसको बचाना उसका परम कर्तव्य है। इसलिए उसने अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाला और उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर से आवाज आ रही थी। कितना भयानक था वह दृश्य। राजकुमारी के चारों तरफ अजगर लिपटा हुआ था। उसकी सहेलियां भय से चीख रही थी। एक आध तो भय से बेहोश भी हो गई थी। तभी राजकुमार वहां आ पहुंचा। राजकुमार ने इतना विशाल अजगर पहले नहीं देखा था, इसलिए उसे देखकर पहले तो वह भी सहम सा गया, पर एक क्षण की देरी किए बगैर राजकुमारी का जीवन नष्ट हो सकता था, यह सोचकर वह आगे बढ़ा। अजगर लाल लाल आंखें किए बार बार जीव निकाल रहा था। जैसे ही राजकुमार अजगर के पास पहुंचा तो उसने एक ऐसी लंबी सांस खींची कि राजकुमार मुश्किल से अपने को अजगर के मुंह में जाने से बचा पाया। यदि वह पेड़ को नहीं पकड़ लेता तो निश्चय ही राजकुमार अजगर के मुंह में चला जाता और अजगर उसे निगल जाता। राजकुमार ने पीछे हटकर एक भारी सा पत्थर उठाया और अजगर के सिर पर दे मारा। अजगर का मुंह उस पत्थर के नीचे दब गया। मौका देखकर राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार से अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जगह जगह खून के फुहारे निकलने लगे, जिससे राजकुमार के कपड़े भी लाल हो गए। राजकुमारी को अजगर की लपेट से बाहर निकाल लिया। जब राजकुमारी की आंखें खुली तो उसने अपने सामने एक सुंदर और बलिष्ठ युवक को देखा, जो टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा था। वह कहने लगी, कितना सुंदर युवक है। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी, हो ना हो यह कोई राजकुमार है। थोड़ी देर तक वह राजकुमार की तरफ देखती रही। जब तक उसने देखा कि उसकी सहेलियां भी उसे देख रही हैं तो वह शर्मा कर भाग गई। तभी बाग में कोलाहल के साथ राजा के सैनिकों ने प्रवेश किया। यह रहा वह पुरुष, पकड़ो मारो। एक साथ कई आवाजें गूंज उठी। सैनिकों ने उसे घेरा डालकर राजकुमार को पकड़ लिया। तब तक राजा भी वहां आ पहुंचा। कौन हो तुम? राजा ने बड़ी गुस्से में पूछा। और राजकुमार ने कहा, मैं एक इंसान हूं। राजा ने पूछा, यहाँ क्यों आए हो? यह राजकुमारी का अपना बाग है, यहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जानते हो इसकी क्या सजा है? मौत है इसकी सजा, राजकुमार ने निर्भीकता से कहा। तभी राजकुमारी ने सामने आकर कहा, पिताजी इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। कहकर राजकुमारी ने उस विशालकाय अजगर को दिखाया, जो जगह जगह से कटा पड़ा था, और सारी घटना विस्तार से राजा को बता दी। राजा ने कहा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई है, बोलो क्या मांगते हो? राजा ने जो राजकुमार से बहुत प्रसन्न हो गया। राजकुमार ने कहा, आपकी कृपा से मैं सब तरह से प्रसन्न हूँ, और मैं यहाँ यूं ही घूमने निकला था। यहाँ मुझे यह बाग अच्छा लगा तो ठहर गया। मुझे पता नहीं था यह राजकुमारी का बाग है, और फिर इन्हें संकट से बचाना मेरा कर्तव्य था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमार ने निर्भीकता और स्पष्टवादिता से राजा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा जरूर यह कोई कुलीन घराने का है। तभी बात काटते हुए राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने महलों में ले चलिए, ऐसे पुरुष की मैं जीवन भर पूजा करूंगी। राजा ने पूछा, क्या मतलब? राजकुमारी ने कहा, पिताजी इन्होंने मेरी जान बचाई है, इनका प्रतिदान मैं जीवन भर इसकी सेवा करके ही इनका जो उन्होंने बात आदि छोड़ दी। आगे के शब्द राजकुमारी शर्म से नहीं बोल पाई, उसकी आंखें जमीन में गड़ गईं। राजा बोला, समझ गया। राजा थोड़ा गंभीर हो उठा।
राजकुमारी ने कहा, पिताजी क्या सोच में पड़ गए? अपना आशीर्वाद दीजिए ना। राजा ने कहा, बेटी सोच लो। राजकुमारी ने कहा, पिताजी सोच लिया। मैं एक क्षत्रिय की बेटी हूं। छत्राणी एक बार जो अपने पति को चुनती है तो उसे ही जीवन भर मानती है। मैंने उन्हें अपना राजकुमारी ने जो शर्म झुकाकर पूरी बात कह गई। अच्छा बेटी, राजा ने कहा, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। तुम्हारा निर्णय हमें मंजूर है। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, यह कहकर राजकुमारी उनकी गले से लग गई, जैसे डर के मारे बच्चा अपनी मां की छाती से चिपक जाता है। राजकुमार के मुंह पर एक मुस्कान थिरक उठी। आओ बेटे, राजा ने कहा, आज से तुम हमारे दामाद हो। हम तुम्हें कहीं भी जाने की अब जरूरत नहीं है, यहीं रहो। राजा ने कहकर राजकुमार को अपने गले लगा लिया। राजकुमार ने कहा, पिताजी, अभी तो मैं देशाटन पर निकला हूं। पहले भ्रमण करके दुनिया को अच्छी तरह देख लूं, परख लूं, लौट कर यहीं रहूंगा। राजकुमारी ने राजकुमार के चरणों की मिट्टी अपने माथे से लगाई। राजकुमार राजकुमारी को श्रावणी तीज पर अवश्य आने का वादा करके चल दिया। राजकुमारी कलावती ने कहा, यदि आप तीज के दिन आधी रात तक नहीं आए तो मैं चिता में जो जलकर आत्महत्या कर लूंगी। चिता में बैठ जाऊंगी और समाधि ले लूंगी। राजकुमार ने राजकुमारी को प्यार से थपथपाया और धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिय, मैं अवश्य आऊंगा। राजा ने चलते समय राजकुमार को एक शस्त्र भेंट में देते हुए कहा, बेटे इसे अपने साथ रखना, संकट में काम आएगा। इसका निशानी जो कभी खाली नहीं जाती। जो भी निशाना साधोगे इसका निशाना अचूक है और बहुत घातक वार करता है। दुश्मन इसके वार को नहीं सह सकता। राजकुमार ने उसे ले लिया, उसे कमर से बांध लिया। अब राजकुमार ने सबसे विदा लेकर आगे अपनी यात्रा आरंभ कर दी। नदी, पर्वत, नाले और जंगल की सीमाओं को लांघता हुआ राजकुमार सुजानगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया। सुजानगढ़ राज्य के बाहर एक सराय थी। राजकुमार वहीं ठहर गया। सूरज छिप चुका था, अंधेरा हो चुका था। राजकुमार को काफी रात गए तक नींद नहीं आई। वह राजकुमारी कलावती की याद में उलझा रहा, पर थका हुआ होने से अधिक देर तक जग नहीं सका। जल्दी ही उसे नींद ने घेर लिया। वह रंग बिरंगे सपनों में खो गया। सुबह जब उठा तो सूरज की सुनहरी किरणों से सराय चमक रही थी। राजकुमार ने सराय की भटियारिन से पानी गर्म करवाया और उसमें स्नान किया। अब राजकुमार के शरीर में फुर्ती आ गई। उसने खाना खाकर वह शहर में घूमने निकल गया। राजकुमार ने देखा कि सुजानगढ़ शहर खाली खाली सा लग रहा है। वहां कोई रौनक नहीं दिखाई दे रही थी। कैसा शहर है! तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। सब लोग डरे डरे सहमे से लग रहे थे। सबके चेहरे पर एक ही भय, डर सा छाया हुआ था। उसने कई व्यक्तियों से इस बात का कारण भी पूछा, पर किसी ने भी संतोषजनक उसे उत्तर नहीं दिया। राजकुमार को घूमते घूमते शाम हो गई। उसने देखा राजभवन के फाटक बंद हो गए हैं। पहरेदार मुस्तैदी से चक्कर लगाने लगे। लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे हैं। राजकुमार को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने देखा एक लड़की अपने घर के आंगन में बैठी बैठी पूरियां उतार रही है और रो रही है। कमाल है, राजकुमार मन ही मन कहने लगा। उसने आगे बढ़कर लड़की से इसका कारण पूछा तो वह लड़की कहने लगी, क्या करोगे भैया पूछकर। वह लड़की अपने काम में लगी रही। तभी राजकुमार ने कहा, नहीं बहन, यह तो बताना ही पड़ेगा। एक तरफ तो तुम पूरी बना रही हो और दूसरी तरफ रो रही हो। पकवान बनाते बनाते भी भला कोई रोता है? पकवान तो खुशी में बनाए जाते हैं, इसलिए तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ऐसा कौन सा दुख और कौन सा सुख है? राजकुमार ने उससे बड़ा ही जो विनम्रता से पूछा। वह बोली, भैया बात ऐसी है, यहाँ का राजा वीरसेन एक बार एक राक्षस से टकरा गया था। दोनों में जमकर युद्ध हुआ, पर दुर्भाग्य से वीरसेन हार गया। उस राक्षस ने उसे जिंदा छोड़ने की एक ही शर्त रखी, रोज एक मन आटे की रसोई के साथ एक आदमी की बलि देनी होगी, नहीं तो मैं तेरे साथ साथ सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। कुछ दिन तक तो राजा ने नरबलि वाली शर्त नहीं मानी। इससे वह राक्षस
जो क्रोधित हो उठा और रात को आकर कई व्यक्तियों को मार जाता था। लोग परेशान हो उठे। आखिर हार कर राजा को उसकी शर्त माननी पड़ी। अब वह रोज रात को आता है और जिसका नंबर होता है उसके आकर पहले तो नर बलि लेता है, फिर एक मन आटे की रसोई खाता है। राजकुमार ने पूछा, क्या मतलब? वह कहने लगी, मतलब सीधा सा है। राजा ने सबका एक एक दिन निश्चित कर दिया है। अब बारी बारी से सब अपना नंबर जो चुकाते हैं और अपने भाग्य को रोते हैं। तो इसमें घबराने और रोने की कौन सी बात है? राजकुमार ने कहा। तो वह कहने लगी, भैया कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं और मजबूर होकर मैं पूरियां भी तल रही हूँ और आज भैया की बलि देनी है और कल मैं किसके राखी बांधूंगी? मेरा एक ही भाई है। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। लड़की ने अपने आंसू आंचल से पोंछते हुए कहा। राजकुमार को उस लड़की की हालत पर बड़ी दया आई। उसने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, आज तुम अपने भैया के स्थान पर मेरी बलि दे देना। वह कहने लगी, नहीं भैया, आप ऐसा पाप मैं नहीं कर सकती। तू भी किसी का भाई है। जितना दुख मुझे अपने भाई का हो रहा है उतना ही दुख तेरी बहन को भी होगा। राजकुमार कहने लगा, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे कोई बहन नहीं है। मैं आज उस राक्षस को मारकर ही दम लूंगा। वह लड़की कहने लगी, अरे भैया, आज तक कितने ही व्यक्ति उस राक्षस को मारने के लिए आए पर सबको उस राक्षस ने मार दिया। मैं भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लेता हूँ। राजकुमार ने बड़े विश्वास के साथ उससे कहा। वह लड़की कहने लगी, अच्छा भाई, तू इतनी जिद कर रहा है तो तेरी मर्जी, जो तेरा मन करे वैसा कर। लड़की ने बड़े गौर से राजकुमार की तरफ देखा। राजकुमार ने एक योजना बनाई और उसको अच्छी तरह से समझा दिया। फिर राजकुमार ने वहीं खाना खाया और अपनी योजना के अनुसार वहां एक ऐसी जगह छुप कर बैठ गया जहां से दिखाई वह ना दे और समय पर संभल कर वार किया जा सके। राजकुमार नंगी तलवार लेकर सावधान हो गया। धीरे धीरे रात के 12 बजे एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। तभी चीखने चिल्लाते जो राक्षस ने प्रवेश किया। कहाँ है इंसान का मांस? बड़ी भूख लगी है। अरे भाई थोड़ा रुको, वह अपने मित्र से मिलने गया है, अभी आता होगा। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, इतने तुम भोजन कर लो, बहुत स्वादिष्ट बनाया है। तरकारी में डाले गए गरम मसालों की भीनी भीनी खुशबू आंगन में महक रही थी। उधर से गरम गरम पूड़ियों की खुशबू भी आ रही थी। राक्षस की भूख उस खुशबू से कई गुना भड़क उठी थी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कहा, अच्छा अच्छा लाओ, पहले भोजन कर लूं, बाद में नर मांस खाऊंगा। कहकर वह भोजन पर टूट पड़ा। उसने सारा भोजन कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया और ढेर सारा पानी पिया। भोजन ने अपना असर दिखाने लगा। उसे जल्दी ही आलस सा छा गया और हल्की नींद की सुस्ती भी आने लगी। इसलिए उसने उस लड़की को कहा, अपने भाई को जल्दी बुलाओ, फिर मुझे नींद आ रही है। कहकर वह आंगन में पसर गया। राजकुमार मौका देखकर अपनी जगह से निकला और उसने राक्षस की गर्दन पर तलवार का भरपूर वार किया। राक्षस उसे बड़ी सफाई से बचा गया, पर तलवार उसके कंधे में अंदर तक धंस गई। भयानक पीड़ा से वह राक्षस चिल्लाया, धोखा किया है तुमने मेरे साथ, मैं तुम सबको कच्चा चबा जाऊंगा। कहकर वह उस राजकुमार पर झपट पड़ा। राजकुमार इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था। वह भारी भरकम राक्षस की टक्कर से गिर पड़ा। तलवार उसके हाथ से छूट गई। अब दोनों नियत्ते जो गुत्थम गुत्था हो गए। राक्षस के तलवार का घाव बहुत गहरा था, उससे उसे खून बहुत तेजी से रिस रहा था। राक्षस की पकड़ धीरे धीरे कम होती चली गई। राजकुमार ने अपनी पूरी ताकत से जो राक्षस को झटक दिया, इसे वह झेल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अब तक राजकुमार जो संभल चुका था, उसने दूसरा करारा वार उस शस्त्र का किया जो उस राजा ने चलते समय उसको भेंट किया था। क्योंकि उस शस्त्र का निशाना अचूक और घातक होता है, इसलिए राक्षस उस शस्त्र का वार बचा नहीं पाया। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह देखकर लड़की और उसका भाई बड़े खुश हुए। राजकुमार ने अब वहां अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा। उसने निशानी के रूप में राक्षस के नाक और कान काटकर अपनी जेब में रख लिए और सोने के लिए वापस सराय में आ गया। रात ढल चुकी थी। कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। राजकुमार अब निश्चिंत होकर सो गया। सुबह
हुई सूरज की पहली किरणें पेड़ों से उतरकर जमीन पर फैल गईं। लोगों ने देखा कि अन्य दिनों की तरह उस घर में किसी के रोने की आवाज नहीं आ रही है। सब शांति के साथ सो रहे हैं। कहीं सब के सब तो नहीं मारे गए। लोगों ने आकर दरवाजे खटखटाए तो उन्होंने देखा उस लड़की का भाई जिंदा है और राक्षस की लाश आंगन में पड़ी है। वे उसकी लाश के जो लात घूसे मारने लगे। नित्य की तरह प्रजा का हाल जानने सेनापति निकले। जब उसने उस घर में लोगों का शोर सुना तो उधर ही निकल पड़े। उन्होंने देखा राक्षस मरा पड़ा है। उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। कितना डरावना चेहरा था उस राक्षस का। उन्हें अचानक आया देखकर सब लोग चुप हो गए। किसने मारा है इस राक्षस को? सेनापति ने पूछा। तो भीड़ में से आवाज आई, महाराज इसे मैंने मारा है। तभी दूसरी आवाज आई, नहीं महाराज यह झूठ बोलता है, इसे मैंने मारा है। तभी तीसरी चौथी ऐसे आवाजें आने लगी। सेनापति को राजा को जो बता दिया जाके। सेनापति को राजा को घोषणा याद आ गई, जो भी राक्षस को मार देगा उसे आधा राज्य इनाम में मिलेगा और राजकुमारी से शादी कर दी जाएगी। सेनापति का मन विचलित हो उठा। क्यों न वह पहुंचकर राजा को बताए कि उसने राक्षस को मार दिया है। इससे राजकुमारी की शादी उससे कर दी जाएगी और आधा राज्य भी उसे इनाम में मिलेगा। उसने क्षण भर सोचने के बाद कहा, तुम सब झूठ बोलते हो, तुम सबको मैं जेल में डाल दूंगा। यह राक्षस जो है तुमने नहीं, मैंने इसे मारा है। जेल जाने के भय से प्रजाजन डर गए और सेनापति की हाँ में हाँ मिलाने लगे। वे उस लड़की के जिसके भाई का नंबर था, सेनापति ने उसको भी डरा धमका कर ऐसा कहने को कहा और वहां से चला गया। राजा वीरसेन अपने विश्राम कक्ष में बैठे थे। तभी सेनापति ने प्रवेश किया और कहा, महाराज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं और आपकी घोषणा के अनुसार इनाम पाने का हकदार हूं। राजा ने कहा, कहो क्या खुशखबरी है? तो सेनापति ने कहा, महाराज वचन दीजिए आप अपनी घोषणा को पूरी करेंगे। राजा ने कहा, सेनापति हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय कभी अपने वचन को से नहीं हटता। निसंकोच होकर कहो क्या खुशखबरी है? राजा ने अपनी नजरें सेनापति के चेहरे पर टिका दी। महाराज उस राक्षस को मैंने मार दिया है, उसकी लाश आपकी सेवा में पड़ी है। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, सेनापति आज तुमने हमें एक बहुत बड़े संकट से उबार लिया। हम बहुत खुश हैं। अपने वायदे के अनुसार हम तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं और अपनी लड़की की शादी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। विवाह की तैयारियां की जाएं और जश्न मनाया जाए। राजा खुशी से झूमता हुआ बोला। उस राक्षस की लाश को देखने चल दिया। कितना भयानक था राक्षस। खून से लथपथ उसकी लाश और भी अधिक डरावनी लग रही थी। उसका कटा हुआ सिर लाश के पास ही रखा हुआ था। लंबे लंबे दांत, मोटी मोटी आंखें, बहुत ही भयानक था। देखने पर भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। राक्षस को मारे जाने की बात सारे शहर में बिजली की तरह फैल गई। उसे देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी। इधर विवाह की तैयारियां होने लगी। राजकुमार जब उठा तो सूरज काफी चढ़ चुका था। नहा धोकर वह राक्षस के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए शहर में चला गया। राजकुमार ने देखा प्रत्येक व्यक्ति की जुबान पर राक्षस के मारे जाने की चर्चा है। साथ में मारने वाले का नाम भी जुड़ा हुआ था। यह कौन सा नाम है? राक्षस को तो उसने स्वयं मारा है। तभी राजकुमार एक व्यक्ति से टकरा गया। व्यक्ति से क्षमा मांगी और राजकुमार ने पूछा, सुना है राक्षस को किसी ने मार दिया है? वह व्यक्ति कहने लगा, हाँ राक्षस को सेनापति ने मार दिया है। लोग उस राक्षस की लाश देखने के लिए जा रहे हैं। राजकुमार ने देखा लोगों के झुंड महलों की तरफ राक्षस की लाश देखने के लिए जा रहे थे। वह भी उनके साथ हो लिया। वहां लोग सेनापति की जय जयकार कर रहे थे और उनकी बड़ी प्रशंसा की जा रही थी। उसने लोगों के जीवन को नष्ट होने से बचा लिया। राजकुमार ने जब यह उल्टा चक्र देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने कहा कि देखो राजा साहब, उस राक्षस की लाश को खड़े खड़े राजा साहब देख रहे थे। तभी राजकुमार बोला, महाराज राक्षस के नाक कान कहाँ गए? राजा ने देखा तो सच में राक्षस के लाश के जो नाक कान नहीं थे। उसने सेनापति की तरफ मुड़कर कहा, इसके नाक कान कहाँ हैं? सुनकर सेनापति का चेहरा डर से सफेद पड़ गया, क्योंकि वह कोई जवाब न देकर बगले झांकने लगा। उसने देखा राजा अब भी उसकी तरफ देख रहा है, तो उसने हकलाते हुए स्वर में कहा, वो तो मैंने लड़ते समय ही काट दिए थे, वहीं पर गिर गए होंगे। लाश को यहाँ लाते समय वहां देखा था, मिले नहीं, शायद कोई कुत्ता ले गया होगा। ठीक है राजा ने
प्रसन्नता से कहा, लगता है यहाँ के लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। राजकुमार ने फिर कहा। राजा को यह बात चुभ गई। उन्होंने क्रोधित होते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? राजकुमार ने कहा, मतलब सीधा है, राक्षस को मारा किसी ने और इनाम किसी को दिया जा रहा है। राजकुमार ने बड़े ही विनम्रता से कहा था। राजा ने कहा, क्या बकते हो? राक्षस को हमारे सेनापति ने मारा है। राजकुमार ने कहा, नहीं महाराज, राक्षस को सेनापति ने नहीं, मैंने मारा है। यह सुनकर सेनापति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसका सारा खेल बिगड़ रहा था, अतः उसने लाल लाल आंखें निकालते हुए बीच में ही कहा, इसका क्या सबूत है कि राक्षस को तुमने मारा है? इसका सबूत यही है महाराज। राजकुमार ने कहा कि मैं आप आज्ञा दे तो अभी मैं इसको पेश कर सकता हूं। राजा ने कहा, सबूत पेश किया जाए। और राजकुमार ने कहा, यह रहा सबूत। और उसने अपनी जेब से राक्षस के नाक कान निकालते हुए कहा। राजा ने देखा, वास्तव में नाक कान राक्षस के ही थे। राजा ने सेनापति की तरफ देखते हुए कहा, क्यों सेनापति जी, क्या माजरा है? क्या यह सच है? सेनापति ने इस बात का प्रतिवाद किया, पर हल्की जवान से। उसने कहा, नहीं महाराज, यह झूठ बोलता है, राक्षस को मैंने मारा है, उसने यह नाक कान वहां से उठा लिए होंगे। इस पर राजकुमार अब क्रोधित हो गया। उसने राजा को कहा, महाराज, मुझे बड़ा दुख है कि सेनापति जी इतने बड़े ओहदे पर भी होकर झूठ बोल रहे हैं। फिर भी यदि आपको विश्वास ना हो तो उस लड़की को बुलाकर पूछ लिया जाए जिसके भाई का कल नंबर था। राजा ने तुरंत उस लड़की को बुलाया और सच सच बताने को कहा। उस लड़की ने डरते डरते सारी घटना राजा को सुना दी। उसने भी बताया कि सेनापति ने ही डरा धमकाकर यह बात नहीं कहने को कहा था। सुनकर सेनापति सुन्न हो गया, जैसे उसका खून जम गया हो। पोल खुलती देख वह वहां से खिसका, पर राजा ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, उसको सेनापति के पद से हटा दिया। वहां खड़े लोग इस घटना को बड़े आश्चर्य से देख और सुन रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि सेनापति इस तरह से झूठ बोल रहा है। लोगों ने जब असलियत जानी तो उन्होंने सेनापति को बहुत बुरा भला कहा। राजकुमार को फूल मालाएं पहनाई गई। घोषणा के अनुसार राजा वीरसेन ने अपना आधा राज्य दे दिया और अपनी लड़की की शादी राजकुमार के साथ कर दी। राजा वीरसेन ने राजकुमार को वहीं पर रहने का आग्रह किया कि राजकुमारी के साथ इसी राज्य में रहे। उसके आग्रह में ऐसी व्यवस्था थी कि राजा के आग्रह को वह ठुकरा नहीं सका और आगे जाने का विचार त्याग कर वहीं पर रहने लगा। राजकुमार को यहाँ रहते रहते करीब 6 महीने हो गए। एक रोज राजकुमार महलों में अपनी पत्नी के साथ विश्राम कर रहा था। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगे, कभी कभी बिजली भी कड़क जाती। तभी उन्हें महलों में औरतों के गीत गाने की आवाज सुनाई दी। राजकुमार ने अपनी पत्नी से पूछा, आज ये औरतें गीत क्यों गा रही हैं? तो रानी ने कहा, अरे आपको पता नहीं है, कल तीज का त्योहार है, यह औरतें उसी के लिए गीत गा रही हैं। यह सुनकर राजकुमार जड़ हो गया। कल तीज है, उसे अपना वचन याद आ गया। यदि कल आधी रात तक वह वहां नहीं पहुंचा तो रानी कलावती आग में जलकर आत्महत्या कर लेगी। वो बड़ा व्याकुल हो उठा। अचानक राजकुमार के दुखी हो जाने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप अचानक इतने दुखी क्यों हो गए? कल तीज का त्योहार है और आप इस तरह। रानी की जो अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराया और फिर उसने अपनी पत्नी को सारी घटना सुना दी और कहा, यदि कल मैं वहां नहीं पहुंचा तो अनर्थ हो जाएगा, रानी कलावती जलकर राख हो जाएंगी। राजकुमार ने अब और अधिक देर करना उचित नहीं समझा और तुरंत प्रस्थान करने की तैयारी करने लगा। जब राजा को इस बात का पता लगा तो तुरंत राजकुमार के पास आए और कहा, बेटा, तुम्हारा इस तरह अकेले जाना सही नहीं है, इसलिए सेना भी साथ ले जाओ। यह सुनकर राजकुमारी भी साथ चलने की जिद करने लगी। राजकुमार पहले तो अपनी बात पर अड़ा रहा, पर बाद में राजकुमारी को अपने साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। राजा ने सेना और काफी धन दौलत देखकर राजकुमार को विदा किया। राजकुमार रानी को सेना की हिफाजत में छोड़कर स्वयं ही अपने श्वेतांग घोड़े पर बैठकर अकेला चल पड़ा। श्वेतांग मात्र इशारे से विद्युत की गति से दौड़ता था। घोड़ा बेहताशा भागा जा रहा था, परंतु कुमलगढ़ अभी भी बहुत दूर था। सूरज छिप गया था, हल्का अंधेरा वातावरण में छा गया था। राजकुमार ने घोड़े को शाबाशी देते हुए कहा, बढ़ो श्वेतांग, बढ़ो और देर ना हो जाए। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और दूने वेग से भागने लगा। धरती किसी चक्र पर लिपटे धागे की तरह खिंचती चली जा रही थी। बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ राजकुमार कुमलगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया।
आधी रात होने में कुछ ही समय शेष रह गया था। जब कलावती प्रतीक्षा करते करते हार गई तो उसका विश्वास उखड़ने लगा। वह चिता पर जाकर बैठ गई। चिता पर बैठकर उसने अपने इष्ट देव को याद किया। राजा और रानी अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बेहाल हो गए। उपस्थित सारी प्रजा भी इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी थी। सबकी आंखों में आंसू थे। उधर राजकुमार कोमलगढ़ में प्रवेश कर गया। कोमलगढ़ का फाटक बंद देखकर राजा जो राजकुमार सोच में पड़ गया, अब क्या होगा। ऊंची ऊंची दीवारें सीधी खड़ी थी। समय बीतता जा रहा था पर राजकुमार को अंदर जाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। आधी रात बीत गई। उधर कलावती ने अपने वचन के अनुसार चिता में आग लगाने को कहा। चिता में आग लगा दी गई। धीरे धीरे चिता जलने लगी। कोमलगढ़ के अंदर करण भेदी करुण चित्कार सुनकर राजकुमार विचलित हो उठा। उसने हीरामन तोते को कहा, अरे हीरामन, आज तो तू ही लाज रख सकता है। हीरामन तोता उड़ा और रानी कलावती की गोद में बैठकर किलोल करने लगा। कलावती बार बार उससे पूछ रही थी, हीरामन राजकुमार कहाँ है? तो हीरामन की आंखों में आंसू आ गए। वह अभी पूरी तरह इंसान की बोली बोलना नहीं सीखा था और राजकुमार के बारे में सही बात नहीं बता पा रहा था। उधर राजकुमार ने श्वेतांग घोड़े को कहा, अरे श्वेतांग, अब इस संकट में तू ही बचा सकता है। राजकुमार की करुण आवाज सुनकर श्वेतांग घोड़ा अपनी पूरी शक्ति से हिनहिनाया और दीवार फांद गया। दीवार इतनी ऊंची थी कि दीवार को फांदते ही घोड़े की टांगे टूट गई। सौभाग्य से राजकुमार के कोई चोट नहीं आई। अब वह पैदल ही दौड़ने लगा। उधर कलावती की चिता धीरे धीरे आग पकड़ती जा रही थी। राजकुमार ने जब यह दृश्य देखा तो वह एक बार तो घबरा गया और पर बिना क्षण नष्ट किए जलती हुई चिता में घुस गया और कलावती को गोद में उठाकर चिता से बाहर ले आया। अब सब लोग खुशी से पागल हो उठे। तब तक राजकुमार की सेना भी आ पहुंची थी। जब उन्होंने सारी घटना का वर्णन से विस्तार सुनाया तो राजा फूले नहीं समाये। उन्होंने रानी को इज्जत पूर्वक कलावती के महलों में भेज दिया। इस तरह यहाँ रहते रहते भी काफी दिन बीत गए। एक दिन राजकुमार को अपनी माँ की याद आई। उसका मन अपनी माँ के पास शीघ्र पहुंचने के लिए बेचैन हो उठा। पता नहीं मेरी माँ कैसी होगी। इसलिए राजकुमार ने राजा से अपनी माँ के पास जाने की इजाजत मांगी। राजा ने कहा, जब इच्छा हो तो अवश्य जाओ, पर जल्दी ही लौटने का प्रयत्न करना। राजा ने काफी धन दौलत और सेना देकर राजकुमार को विदा कर दिया। राजकुमार पूरे दल बल के साथ दोनों रानियों सहित अपने माँ के पास मिलने के लिए चल दिया। जब राजकुमार जंगल में पहुंचा तो उसने देखा वह झोपड़ी खाली पड़ी है जहां उसकी माँ रहती थी। राजकुमार यह देखकर एकदम घबरा गया। कहाँ गई उसकी माँ? वह बदहवास सा इधर उधर देखने लगा पर कहीं कोई भी चिन्ह उसे नहीं दिखाई दिए। उसने सारा जंगल छान मारा, कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिला। वह बहुत निराश हो गया। कहाँ गई उसकी माँ? आज वह अपनी बहुओं को अपने सामने देखती तो कितना खुश होती, पर ना जाने कहाँ चली गई है। अब जो राजकुमार निराश होकर वहां से चल पड़ा। उसने अपने पिता से मिलने का निश्चय किया। हो सकता है उन्होंने ही माँ को बुलवा लिया हो। इसलिए वह अपनी सेनाओं के साथ कुशलगढ़ के लिए तरफ जो रवाना हो गया। रास्ते में एक छोटी सी बस्ती दिखाई दी। राजकुमार ने वहां विश्राम करने की सोची। कारवां चलता चलता रुक गया। राजकुमार ने देखा बस्ती के बाहर कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। जैसे वह उनके पास से गुजरा उसने अपनी माँ रानी सीलवती को बैठे देखा। फटे पुराने चीथड़ों में लिपटी गुदड़ी सी बनी एक टूटी चारपाई पर रानी सीलवती लेटी हुई थी। राजकुमार ने अपनी माँ की हालत देखी तो थोड़ी देर तक वह ठिठक गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अपनी माँ को पुकारा, माँ। रानी सीलवती जो अब राजकुमार को घूर घूर कर देख रही थी, हड़बड़ाकर उठी और उसने राजकुमार की आवाज पहचान ली। वह तुरंत उठी और राजकुमार की तरफ लपकी। राजकुमार ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, माँ। और रानी भी जो बेटा कहकर राजकुमार को टटोल टटोल कर देखने लगी। कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। उसे अपनी छाती से अपने बेटे को लगा लिया। यह दृश्य देखकर राजकुमार की पत्नियों ने देखा तो उन्होंने तुरंत रानी सीलवती के चरणों को छू लिया और आशीर्वाद मांगा। सीलवती ने कहा, बेटा ये कौन है तेरे साथ? तो वह मुस्कुराया और बोला, माँ यह तुम्हारी बहुएं हैं, एक नहीं दो दो। हे भगवान, रानी कहने लगी, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। कहकर उसने बहुओं को गले से लगा लिया। बेटा अब मैं चैन से मर सकूंगी। तू जो है मेरी चिंता मत करना। तेरी चिंता में रो रो कर मैं पागल हो रही थी। अब तू आ गया बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं है।
बस केवल एक बार अपने पिता के दर्शन और करा दे। रानी सीलवती की आंखें आंसुओं में डूबी हुई थी। राजकुमार ने माँ कहा, माँ ये क्या कह रही हो? सारा जीवन दुख भोगती रही, सुख के दिन आए तो अब तुम चिंता मत करो। माँ हम कल ही पिताजी से मिलने चलेंगे। रात भर विश्राम करने के बाद सुबह जैसे ही सूरज निकला, राजकुमार अपनी फौजों के साथ कुशलगढ़ की तरफ बढ़ चला। कुशलगढ़ पहुंचने पर राजकुमार ने अपने तंबू बनवा दिए और फौजों को गश्त करने लगी। अचानक फौजों को देखकर सारे शहर में आतंक छा गया। पता नहीं कौन देश का राजा है जो चढ़ाई करने के लिए इस देश पर आ गया है। जब यह खबर महलों में पहुंची तो किसी दूसरे राजा की फौजें शहर में प्रवेश कर गई हैं और बस हमला होने वाला है, तो वे रानियां घबरा गईं। इस एकाएक हमले के लिए तैयार नहीं थी। उनकी फौज भी राजकुमार की फौज के मुकाबले बहुत कम और कमजोर थी। उन्होंने संधि करना ही अधिक उचित समझा। उन्होंने दीवान की सहायता से एक संधि पत्र तैयार करवाया और राजकुमार के पास भेज दिया। जब संधि पत्र राजकुमार के तंबू में पहुंचा तो उसने कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं, जाओ और ले आओ इस संधि पत्र को वापस। कहकर राजकुमार ने वह संधि पत्र फेंक दिया। दीवान के पास जब यह संदेश पहुंचा तो वह और अधिक भयभीत हो उठा। उसे समझे नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या गलती हो गई जो संधि ठीक नहीं है। जो संधि पत्र को जो राजकुमार ने वापस भेज दिया गया, उस राजा ने वापस भेज दिया। इस प्रकार दीवान स्वयं संधि पत्र लेकर राजकुमार के पास पहुंचा और कहा, महाराज वीर सिंह राजा बीमार चल रहे हैं और वे यहाँ तक नहीं आ सकते, उन्होंने मुझे भेजा है। दीवान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजकुमार को लगा दाल में कुछ काला है, इसलिए उसने कहा, नहीं हम महाराज से मिलना चाहते हैं, चाहे जिस भी स्थिति में हो उन्हें यहाँ लाया जाए, अन्यथा। राजकुमार ने अपनी बात आधी छोड़ दी। दीवान को राजकुमार की बात माननी पड़ी। वह हार कर वापस चला गया। उसने सारी बातें रानी को बताई। यदि वे महाराज को वहां नहीं भेजेंगे तो उनकी फौजें हमला कर देंगी, इसलिए रानियों के पास सिवाय राजा को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। रानियों ने महाराज को पहले से ही कैद में डलवा रखा था, इसलिए जब राजा को कैद से मुक्त किया गया तो राजा बिफर पड़े। मुझे आज क्यों मुक्त कराया गया है? महाराज इस समय गुस्सा करने का नहीं है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। बड़ी रानी ने महाराज को समझाया, आपको एक संधि पत्र लेकर जाना है। राजा ने कहा, कैसा संधि पत्र? तो उसने बताया कि दूसरे राजा की फौजों ने अपने नगर पर कब्जा कर रखा है। यदि आप वहां नहीं गए तो वे तुरंत तुम्हें और हमें सबको मार देंगे, और आप अब जिद ना करें और जल्दी से चलें। राजा ने कहा कि हम वहां नहीं जाएंगे, महाराज जिद करने से कोई फायदा नहीं है। रानी ने उन्हें फिर समझाया, हमने प्रजा में कह रखा है कि राजा बीमार हैं, और आप यदि इस अवसर पर नहीं जाएंगे तो लोग यही कहेंगे कि राजा ने जानबूझकर प्रजा को दूसरे राजा के अधीन कर दिया। क्या आपका नाम कलंकित नहीं होगा? दीवान ने भी राजा को समझाने की कोशिश की। राजा दीवान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उसने चलना ही उचित समझा। जब वह राजकुमार के तंबू में पहुंचा तो उसका बड़ा सम्मान किया गया। यह देखकर राजा वीर सिंह को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अभी तक हाथ जोड़े खड़ा था। राजकुमार ने जब अपने पिता की दयनीय स्थिति देखी तो उसे बड़ा दुख हुआ। आदर सत्कार करके राजा को भोजन के लिए बिठाया गया। रानी सीलवती राजा को पंखा झलने लगी और राजकुमार की पत्नियां हाथ जोड़े खड़ी हो गईं। यह देखकर राजा और भी अधिक भयभीत हो गया। कहीं दीवान ने मिलकर भोजन में विष न मिला दिया हो जिसे वह खाकर मर जाए और दीवान स्वयं राज्य का मालिक बन बैठे। तो राजकुमार ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज भोजन शुरू करें। राजा वीर सिंह को अपनी छोटी रानी सीलवती याद आई और वह इसी तरह बोला करती थी, ठीक इसी तरह पंखा झला करती थी। पता नहीं आज वह कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। इन दुष्ट रानियों ने पता नहीं उसे कहाँ भिजवा दिया। काश आज वह होती तो यह दिन देखने नहीं पड़ते। डरते डरते जैसे ही राजा वीर सिंह ने भोजन की तरफ हाथ बढ़ाया तो राजकुमार ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, पिताजी क्षमा करें, मैं आपका बेटा आपका राजकुमार हूँ। ये दोनों आपकी बहुएं हैं और ये मेरी माँ रानी सीलवती हैं, जिन्हें आपकी अन्य रानियों ने निकाल दिया था। पहले इन्हें स्वीकार करें तब भोजन करना। कहकर राजकुमार राजा वीर सिंह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। यह सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने देखा दीवान उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। राजा ने कहा, बेटा। राजकुमार को उसने बेटा कहकर गले लगा लिया। राजकुमार ने भी पिताजी कहकर उनके चरण छू लिए।
यह दृश्य देखकर रानी सीलवती, जो अब तक पंखा झल रही थी, सामने आई और राजा के चरण छूते हुए बोली, नाथ, मैंने आपकी अमानत को जैसे तैसे अब तक रक्षा की, अब आप इसे संभालें। रानी ने राजकुमार की तरफ इशारा करके कहा था। राजा ने रानी को उठाते हुए कहा, सीलवती, हम तुम्हारे जाने के बाद से बहुत दुखी हैं। हम तुम्हें कभी नहीं भुला पाए, पर करता क्या, मैं बहुत विवश था। मैं इन्हीं दुष्ट रानी और दीवान के षड्यंत्र का शिकार बन गया। मैं तभी से कैद में डाल दिया गया था, आज ही बाहर निकाला गया हूं। राजा की बात सुनकर राजकुमार क्रोध में तमतमा गया। उसने कहा, पिताजी, अब आपको दुख पाने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं समर्थ हो गया हूं। अब आपके दुख के दिन गए। दीवान ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है और निश्चय ही उसे दंड मिलेगा, तो वह वहां से भागने लगा। तभी राजा वीर सिंह ने कहा, ठहरो, तुम्हारा फैसला तो अब होगा। बहुत दिनों से मुझे बहुत सता रहे थे तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है। दीवान को पकड़ लिया गया, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। दीवान ने जब यह सजा सुनी तो मारे भय के वह पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज क्षमा कर दे, मैं बेकसूर हूं। वास्तव में मुझे रानियों ने इस तरह डरा धमका रखा था कि मैं उनके दबाव में आ गया था और मैं भी इन सब के घृणित कार्य में शामिल हो गया। दीवान ने विस्तार से बताया कि किस तरह अन्य रानियां सीलवती से जलती थीं और किस तरह उनको संदूक में बंद करके नदी में फिकवा दिया। इसके बाद रानी सीलवती ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, जिसे सुनते सुनते राजा वीर सिंह रो पड़े। राजा ने अपनी अन्य सभी रानियों को मृत्यु दंड दे दिया। सुनकर वह बिलखने लगी। उन्होंने अपने अपराध स्वीकार कर लिया और भविष्य में ऐसा न करने की दुहाई देने लगी। राजा ने अब उनकी एक भी नहीं सुनी, पर राजकुमार का दिल भर आया। उसने कहा, पिताजी, आप इन्हें क्षमा कर दें। इन्होंने चाहे जितना भी नीच और घृणित काम किया हो, पर आखिर ये सभी मेरी माताएं ही हैं। राजकुमार के कहने पर उन्हें क्षमा कर दिया गया। सभी रानियों ने राजकुमार को गले लगाया और बहुओं को आशीर्वाद दिया। रानी सीलवती से भी उन्होंने क्षमा मांगी। अब चारों तरफ खुशियां बिखर गई। राजा वीर सिंह फिर से शासन चलाने लगे। एक दिन राजा वीर सिंह ने कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं, राजकाज का भार अब तुम संभालो। मैं जंगल में जाकर ईश्वर भजन करना चाहता हूं, ताकि मेरा अगला जन्म सुधर सके। राजकुमार ने अपने पिता को बहुत समझाया, पर वे नहीं माने और एक दिन राजकाज का सारा भार राजकुमार के कंधों पर डालकर राजा वीर सिंह जंगल में चले गए। अब कुशलगढ़ का राज्य राजकुमार करने लगे। उनके राज्य में बहुत विकास किया और दूर दूर तक उनका नाम फैल गया। राजकुमार भी अपने पिता की तरह न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा बने। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।